भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष नगद योजना। अफसरों को 12,000 की खरीदी पर 4,000 की छूट। 6 लाख कर्मचारियों को मिलेगा फायदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों के साथ करेंगे संवाद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार आंदोलनकारी किसानों से बातचीत को तैयार। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच भोपाल में कोविड-19 के स्वदेशी टीके का ट्रायल जारी और कटनी, मंडला, डिंडौरी सहित जबलपुर संभाग के 6 जिलों के ग्रामीण अंचलों में पेयजल आपूर्ति के लिए 56 करोड़ रुपए मंजूर। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार ने अपने 6 लाख कर्मचारियों को विशेष नगद पैकेज योजना की घोषणा की है। इसके तहत अधिकारी बाजार से 12,000 रुपये की सामग्री खरीदते हैं तो 4,000 रुपये का भुगतान राज्य सरकार करेगी। तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए भी इसी तरह की छूट रहेगी। वित्त विभाग ने शनिवार को इसके आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें शर्त यह रखी गई है कि नगद पैकेज योजना में छूट की पात्रता 12% GST लगने वाली वस्तुओं की खरीद पर ही मिलेगी। खरीदी गई वस्तु का डिजिटल पेमेंट किया गया हो। सरकार के जिन कर्मचारियों को इस योजना का लाभ मिलेगा उनमें नियमित, कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी शामिल हैं। इस योजना का लाभ 31 मार्च 2021 तक मिलेगा और डिजिटल पेमेंट का बिल 30 मई तक कार्यालय प्रमुख को देना होगा। इस अवधि में खरीदी के मामलों में ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा। सरकार का यह आदेश 7वें वेतनमान के एरियर की तीसरी किस्त 25% के भुगतान और फेस्टिवल एडवांस 10,000 रुपये के अलावा है। दरअसल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में घोषणा की थी कि राज्य सरकार नगद पैकेज योजना के संबंध में योजनाएं शुरू करें जिसका लाभ कर्मचारियों को मिल सके। इसी तर्ज पर राज्य सरकार यह योजना लेकर आई है। इसकी एक बड़ी वजह बाजार को मंदी से भी उबारना है। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के मामले में कोरोना काल में LTC का फायदा न लेने पर उन्हें 40,000 रुपये की खरीदी के मामले में 10,000 रुपये क्षतिपूर्ति का भुगतान किए जाने की घोषणा की थी। इसी के अनुरूप राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों को इस तरह की योजनाएं शुरू करने के लिए कहा था। इस योजना के जिन कर्मचारियों को लाभ मिलना है उसमें 80,000 संविदा और 60,000 कार्यभारित कर्मचारी शामिल हैं जिन्हें वेतनमान के हिसाब से योजना का लाभ दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के जरिए मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 71वीं कड़ी होगी। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। क्षेत्रीय भाषाओं में इसका अनुवाद शाम 8 बजे फिर से प्रसारित किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार आंदोलनकारी किसानों से बातचीत करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उन्हें 3 दिसंबर को बातचीत के लिए बुलाया है। श्री शाह ने कहा कि सरकार किसानों की हर समस्या और मांग पर चर्चा करने के लिए तैयार है। राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कल कोविड के स्वदेशी टीके कोवैक्सीन की ट्रायल प्रक्रिया का जायजा लिया। उन्होंने स्वप्रेरणा से वैक्सीन लगवाने आ रहे लोगों से चर्चा की और उनकी जागरूकता की सराहना की। इंदौर जिले में लगातार 5-6 दिनों से प्रतिदिन कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 500 के ऊपर बना हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान 536 नए मरीजों के मिलने के साथ ही जिले में अब तक 41,426 मरीज कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। उधर जबलपुर में कल कोरोना से स्वस्थ होने पर 78 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया। धार में कल 22 नए कोरोना संक्रमित मिले। मुरैना में 497 कोरोना जांच में 16 संक्रमितों का पता चला है। मंडला में 6 नए प्रकरण मिले हैं। उधर रायसेन जिले में अब तक 1,090 मरीज मिल चुके हैं, जिनमें से 1,038 स्वस्थ हो चुके हैं। विदिशा जिले में पिछले 10 दिनों में कोविड-19 के 395 मरीज मिले हैं। वहीं छिंदवाड़ा में कल 9 नए मरीज मिले तो 9 लोगों को स्वस्थ होने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई। झाबुआ में 10, उज्जैन में 28, ग्वालियर में 78 और सतना में 13 नए संक्रमित मिले हैं।
प्रदेश के सर्वाधिक कोरोना संक्रमित शहर इंदौर में सांसद शंकर लालवानी की पहल पर कोरोना के खिलाफ जिला प्रशासन ने जन जागरण की नई मुहिम शुरू की है। इसके लिए एनसीसी कैडेट, आर्मी के सेवानिवृत्त सैनिक, अधिकारी और व्यापारिक संगठनों की 20 टीमें बनाई हैं जो लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित करेंगी। इन टीमों को सांसद ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उधर खरगोन में ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव एवं जिले के कोरोना प्रभारी अधिकारी सचिन सिन्हा कल जिले के 1 दिवसीय भ्रमण पर रहे। इस दौरान उन्होंने जिले की स्थिति की समीक्षा की। श्री सिन्हा ने मांगलिक आयोजनों पर नजर रखने और आवश्यकता होने पर अस्थायी जेल बनाए जाने के निर्देश दिए। नरसिंहपुर जिले में कलेक्टर वेद प्रकाश ने जिले में कोरोना संक्रमण की प्रभावी रोकथाम के लिए जारी गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इस सिलसिले में गाडरवारा शहर और आसपास के क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क लगाने की मुहिम चलाई जा रही है। रायसेन में जिले के कोरोना प्रभारी अधिकारी उमाकांत उमराव ने कल संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण आबादी को घरेलू नल कनेक्शन से पेयजल की आपूर्ति के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जबलपुर संभाग के 6 जिलों कटनी, मंडला, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, बालाघाट तथा सिवनी में 68 ग्रामीण नल जल प्रदाय योजनाओं के लिए 56 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मंजूर की गई। इसमें कटनी जिले की 7, मंडला जिले की 3, डिंडोरी जिले की 17, छिंदवाड़ा जिले की 29, बालाघाट जिले की 11 तथा सिवनी जिले की 1 जल संरचनाएं शामिल हैं। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन का उद्देश्य प्रदेश के समग्र ग्रामीण अंचल में पेयजल उपलब्ध करवाना है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कारण 1ली से 8वीं कक्षा तक के स्कूल 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने कल इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। इस दौरान 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं आंशिक रूप से लगेंगी। पूर्व में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुरूप डिजिटल कक्षाएं जारी रहेंगी। अलीराजपुर के बैडमिंटन खिलाड़ी और प्रशिक्षक बालकृष्ण गुप्ता ने प्रधानमंत्री के कोविड-19 के खिलाफ जन आंदोलन का समर्थन करते हुए लोगों से 2 गज की दूरी का पालन करने, समय समय पर हाथ धोने और मास्क लगाने की अपील की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भाजपा आज प्रदेश के 1059 मंडलों में कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण वर्ग आयोजित कर रही है। इसके तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीहोर के साहागंज में और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भोपाल के मिसरौद में प्रशिक्षण वर्ग के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने कल सागर की केंद्रीय जेल पहुंचकर वहां कैदियों द्वारा संचालित किए जा रहे विद्यासागर हथकरघा केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान वे कैदियों के अनुशासन और कार्यकलाप से प्रभावित हुईं। खंडवा जिले में कल 16 लोगों की कोविड-19 की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के साथ ही अब तक जिले में 2000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। डिंडोरी जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अरुण कुमार विश्वकर्मा ने कल जनपद पंचायत करजिया में मनरेगा कार्यों की समीक्षा की। प्रदेश में MSNE टूल रूम का विस्तार किया जाएगा। इसके अंतर्गत खरगोन, सागर, नीमच, सतना, ग्वालियर, सिंगरौली, छिंदवाड़ा और शहडोल में नए सेंटर बनाए जाएंगे। शिवपुरी के कोलारस में 18 लाख रुपए की लूट के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा है। इनके पास 11,26,000 की राशि बरामद हुई है। और सिंगरौली स्थित नार्दन कोल्डफील्ड लिमिटेड NCL का 36वां स्थापना दिवस कल मनाया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष नगद योजना। अफसरों को 12,000 की खरीदी पर 4,000 की छूट। 6 लाख कर्मचारियों को मिलेगा फायदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों के साथ करेंगे संवाद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार आंदोलनकारी किसानों से बातचीत को तैयार। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच भोपाल में कोविड-19 के स्वदेशी टीके का ट्रायल जारी। और कटनी, मंडला, डिंडोरी सहित जबलपुर संभाग के 6 जिलों के ग्रामीण अंचलों में पेयजल आपूर्ति के लिए 56 करोड़ रुपए मंजूर। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।